प्रोफेसर, ये मेरी गोभी है। गोभी कर दरिया में डाल। गोभी गोभी भी लिखा होता है, खाने वाले का नाम। जैसा गोभी है वैसे ही भरोगे गोभी। गोभी का फल मीठा होता है। मेरे साथ उल्टी सीधी मिसालें और ज़रबुल अमसाल मत बोलो। ये गोभी मेरी है। तुम मुझसे मेरी गोभी नहीं छीन सकते। ये गोभी में कहीं जाने नहीं दूंगा। ख्याली सफर पर चले गए। मेरा ख्याल है मैं इनको रोक दूं, कहीं ज्यादा ही ना आगे चले जाएं। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, रुक क्या था अगर हम थोड़ी देर और मुझे न उठाती, बस कमीने से गोभी का फूल तो ले लेता। आप तो यूं टांगे चला रहे थे कि जैसे आप आगे लग के भाग रहे हो। हाँ, मैं पीछे भी भाग रहा था, वो आगे लग के भाग रहा था। कमीना, बुज़दिल कहीं का। पर रुकता तो नहीं। अगर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अब मेरे ख्वाब में वो आके दिखाए। और फीस किस बात की? हाँ, प्रोफेसर की बीवी उसके घर में और प्रोफेसर स्कूल में, और तुझे फीस दे दूं? वाह वाह चौधरी साहब, आप प्रोफेसर के घर से खुद ही डर के भाग आए थे, तो इसमें मेरा क्या कसूर? डर के कौन भागा था? वो तो क्रिकेट वाला भागना था। वो जो बॉलर गेंद रगड़ के बैट्समैन की तरफ भागता है। चौधरी, इसका मतलब है आपका इरादा प्रोफेसर को बाउंसर मारने का? आए मेरे पास है रुपया, मैं बाउंसर को भी लगा दूंगा पहिया। सरदार जी, लो दसो, मैंने ना फिल्म पे अफसोस करने जाना है और पारल वाली टाइम ही नहीं दे रही। बड़ा गुनाह होगा उसे, है? तूने डेथ फंक्शन पे जाना और वो टाइम नहीं दे रही। सरदार जी, मजाक ना करें। वो जो प्रोफेसर ने हमारी बेइज्जती खराब की है ना, वो मैं अभी तक नहीं भूली। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, अगर वो मैं आपको बता दूं ना, तो प्रोफेसर के तोते उड़े ही उड़े। कैसा? जरा सबके लिए चाय और बिस्कुट तो भेजना। बताओ आइडिया। चौधरी साहब, वो आइडिया मैं सिर्फ आप दोनों को बताऊंगा, किसी तीसरे के सामने नहीं बताऊंगा। हीरो, जरा बाहर जाके देख, किसी ने हमारे दरवाजे के सामने कचरा तो नहीं फेंका? किसी की जरूरत है हमारे बुए पे कचरा फेंके? हाँ। बहुत ठीक है। और बाहर जाके देखो, हमारी बेल की तारें किसी ने उतार दी थी, वो जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? सुबह से 3 दफा बजा चुका हूँ, टैं 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 कर रही है। एंड का ठीक है, एंड का एंड बाहर जाके देख, कोई केले वाला है? अगर आया तो तुझे 100 का केला इकट्ठा ही ले दूं मैं। मैं भी आया जी। इतने ट्रक चलते हैं सड़क पे, इसको पता नहीं क्यों नहीं कोई नीचे देता। चौधरी साहब, वो बात तो ठीक है, लेकिन आइडिया बताने से पहले पूरे पैसे लूंगा मैं। और पैसे मिलेंगे तुझे? आहो, अगर सरताज जी नहीं ना देंगे तो मैं दे दूंगी पैसे। आप पे यकीन है भाभी जी? ओए, आइडिया बता। जी भाभी। लो दसो, अब तो प्रोफेसर के कबूतर उड़े ही उड़े। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है। बुलाइए, उन्हें पोलियो के कतरे पिलाने हैं। जी नहीं, मैं अपने बच्चों को पोलियो का कतरा नहीं पिलाऊंगा। आप प्रोफेसर हो के ऐसा कह रहे हैं? अगर मैं प्रिंसिपल भी होता ना, तब भी यही कहता। प्रोफेसर साहब इधर होंगे। हाँ, इधर भी नहीं है। हद ही होगी, किधर चले गए?
ओहो अच्छा। शायद आप उन लोगों में से हैं जो पोलियो के कतरे के फायदे को नहीं मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पोलियो के चंद कतरे बच्चों की उम्र भर की माजूरी को महफूज करते हैं। जी ज़रूर, आप ठीक कह रही हैं, मगर मसला ये है कि मेरे बच्चे आपके बराबर हैं, वो तो बड़े हो गए हैं जहाँ से। ओह सॉरी, थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ सुन, ये जो घर है ना पीछे, वहाँ चौधरी रहता है, तो वो जो चौधरी है ना, समझ आई? चलो मैं तो पहले ही जानती थी ये फरमान किसी काम का बंदा नहीं है। यस डैड, पता नहीं आपको क्यों अच्छा लगता है। और तेरी माँ ने पैसे दिलवाए थे। ये सब जो बहरूपी होते हैं ना, ये सब बातें करते हैं बस। पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बताता? आपने मुझे उसके सामने निकाल दिया था ना, मुझे चाय पीने दी ना मुझे बिस्किट खाने दिए। वो तो कितना को खाएगा, वो तो किसी के घर में जाता है प्लास्टिक के फल तक खा जाता है। तो मजे के होते हैं। मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं, आप ही देखो। रहने दे डैड, कल से ऐसे ही हो रहा है, कोई बेल बजा के भाग जाता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई चल, मेरी बंदूक लेकर आ। जाते हुए ले लेना ना रास्ते से। मुझे पता मैंने घर में क्यों रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मेरे पास कोई मुनासिब चीज नहीं थी रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप ही घर में कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है? वो पहले होते थे, अब तो बड़े हो गए। फिर प्रोफेसर साहब ने मुझे इधर क्यों भेजा? मुझे उसका तो पता नहीं है। मैं चौधरी अजीम हूँ, मेरे पास है रुपया, मैं हर शय को लगा देता हूँ पहिया। अरे सर, आप तो वो मिसेस सुरैया की हस्बैंड हैं जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। हाँ। आपकी मिसेस तो मेरे पास आती रहती हैं पार्लर पे। आपने मोबाइल पार्लर शुरू कर लिया है? नहीं सर, ये तो मैं एज अ पोलियो वर्कर काम कर रही हूँ, वो एक अलग जॉब है। वैसे सर, मैं एक बात, इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। आपकी फ्रेशनेस अब वो पहले जैसी नहीं रही है जैसी इलेक्शन के दौरान में थी। बट डोंट वरी, अगर मैं आपको कुछ लिख कर दूँ तो आप यूज़ करें, मैं आपकी मिसेस को बता दूंगी। नहीं, आप मुझे बता दें, मैं अभी जाऊंगा और ले भी आऊंगा। चले ठीक है। शमसा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कबूतर को देख रहा था। कबूतर या कबूतरी, वो भी बोलने वाली? अच्छा वो नहीं, मैं तो उससे पोलियो के हवाले से बात कर रहा था। वो वाली बात नहीं है कोई। फिर मैंने पता क्या, उसको ना शरारतन वो चौधरी के घर में भेज दिया, ये कह के कि ये चौधरी पूरे इलाके में पोलियो का वायरस फैला रहे हैं। पापा, अब आप इतने भोले ना बने। आप एडमिट कर चुके हैं कि आप जूलिया के साथ थे और आपने उसका शरारत भी की। हाँ, और ये सब कुछ मैंने अपनी इन पाक आंखों से देखा है। मुहावरा तो गुनाहगार आंखों का, वो आपकी हैं। पापा, कुछ और ना सही, कम से कम ये ख्याल तो रख लेते कि घर में एक जवान बेरोजगार बेटा है। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा शादीशुदा बाप ऐसी हरकतें कर रहा है तो कौन देगा मुझे जॉब? बेटा तुम नौकरी क्यों करते हो? अपना बड़ा सा कारोबार करो, रेत वाली छलियां बेचो, खट्टी नारंगियां लगा के, बड़ा अच्छा कारोबार है। नौकरी करने चला है। लोग मुझे इतने गौर से देखते हैं, मुझे तो आज पता चला है। चौधरी अजीम अंग्रेज नहीं लगने लग गया। अब टूटेंगे खूबसूरती के रिकॉर्ड। देखा जो चेहरा मेरा मुझको ही प्यारा लगा। थोड़ा सा मुबारक, फरमान आ गया है। होए 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 होए, ओए मेरे पास है रुपया। ये क्या हो गया सुरैया? हाय रब्बा, एक ही हो गया। ओए मेरा मुंह को सड़ रहा है। ओए ऐसे लग रहा है जैसे मेरे मुंह को काट रहा है। सरताज जी, लो दसो, पहले तो थोड़ा गुजारा हो ही रहा था, अब क्या होगा? और ये किया किसने? और ये तेरी दोस्त ने क्रीम लिख के दी थी। हाय रब्बा,
चुप तो कर जा, मुझे अपनी मुसीबत पड़ी है, तुझे अपनी पड़ गई है। ये किया किसने? फिर प्रोफेसर साहब ने मुझे इधर क्यों भेजा? इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं जरा डॉक्टर डीडी से मिलके अपना इलाज करवा लूं, तुझे बाद में बताऊंगा मैं प्रोफेसर। और मेरे पास है रुपया और मैं इलाज को लगा दूंगा पैया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आया चौधरी साहब। ये चाय और बिस्कुट का क्या तकल्लुफ किया डॉक्टर तूने? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ये तो उधर ही रख दी, पागल आदमी, इतना जी चाह रहा था चाय को। मुंह क्यों ढापा हुआ है? चोरी करके भागा हूं, नजर नहीं आ रहा है, एलर्जी हो गई है। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर मैं हूं या आप? आप किसी बात का अंदाजा पहले नहीं लगाते। तो छुरी का इस बात से क्या ताल्लुक? इससे तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, माफी चाहता हूँ डॉक्टर, मैं समझा। मैंने कहा ना, किसी बात का अंदाजा पहले नहीं लगाते। खाएं खाएं, आपको ज्यादा जरूरत है। वो चेहरे पे एलर्जी हो गई थी। चेहरे का इसके साथ क्या ताल्लुक? डॉक्टर मैं हूं या आप? आप किसी बात का अंदाजा पहले नहीं लगाते। तो ये आप खुद लगाएंगे? किसी और के लिए तैयार कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, तो मैं जो आया हूं क्लिनिक पे, मेरे चेहरे का इलाज करो पहले। एलर्जी हो गई है। बहुत सख्त एलर्जी हुई है डॉक्टर। इलाज के बगैर नहीं जाएगी। तो इसलिए यहाँ आया हूँ, मैं को सदका लेने के लिए तो नहीं आया। मिसाल के तौर पे ये टैबलेट है। ये वाली टैबलेट? हाँ। ये कहानी नहीं थी। क्यों? यही तो बताने जा रहा था कि ये इंसानों की नहीं है, तो जानवरों की है। डॉक्टर, ये कौन सी दवाई खिला दी मुझे तूने? तू पहले भी बता सकता था। ओए पागल, मेरा चेहरा पहले खराब है, ऊपर से मुझे जानवर वाली दवाई दे दी तूने। मैं तेरे क्लिनिक का तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास है रुपया और मैं हर चीज को लगा देता हूँ। भाभी जी आप परेशान ना हो, चौधरी साहब ने ज्यादा क्रीम इस्तेमाल कर लिया, वो ठीक हो जाएंगे। आप चाह तो पिए। मसला ये नहीं कि वो ठीक होंगे या नहीं, मसला ये है कि प्रोफेसर ने हम पे कामयाब वार किया है। लो दसो, वो ठीक ना हुए तो अपनी फ्रेंडों को मैं सरताज जी का कौन सा मुंह दिखाऊंगी भला? डोंट वरी भाभी जी, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। आज ना मैं बहुत एक्शन में हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं भी। मेरा मतलब है एक्शन नहीं भाभी जी, टेंशन। आहो आहो वही। आप इजी हो जाए, चौधरी साहब आते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, तब तक आप चाय पिए। लो जी, चाय पियो। क्या है, मामा को अगवा करने वाले अभी तक फोन क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि खाना खा रहे होंगे। मुझे लगता है मामा उनको नंबर बताना भूल गई होंगी। मुझे तो पूरा यकीन है, कसम ले लो कि इसी का हाथ है उनके अगवा में। शुक्र है मैं तो ठीक हुआ। ये बका कि नहीं बका? चौधरी साहब, मैं भला भाभी जान को क्यों अगवा करूंगा? मुझे तो खुद बड़ी अच्छी लगती है। मेरा मतलब है उनको अगवा करने में मुझे भला क्या फायदा होगा? अरे मेरे पास है रुपया, मैं तेरी नीयत को लगा दूंगा पैया। नहीं चौधरी साहब नहीं। डैड, सारी कड़ियां प्रोफेसर अंकल से मिल रही हैं। पार्लर वाली लड़की का आपके घर भेजना, उसको इस बंदे का गलत क्रीम रेकमेंड करना, फिर फरमान का दोबारा आना और मामा का अगवा हो जाना। दाने बाने सब उधर ही मिल रहे हैं। डैडी, अब हमें इसकी बजाय प्रोफेसर को बांधना चाहिए। इस बार प्रोफेसर को हम नहीं, पुलिस बांधेगी। और सुनो, जैसा मैं कहूं अब तूने वैसा ही करना है। अच्छा, ये प्रोफेसर इतना खतरनाक आदमी? बहुत खतरनाक जनाब,
मैंने मशकूक लोगों को उसके घर में आते जाते देखा है। और उनके घर से ना आवाजें भी आती हैं। यस, मुझे यकीन है प्रोफेसर पढ़ाता नहीं बम बनाता है। बहुत खतरनाक आदमी है जनाब, जल्दी से इसको गिरफ्तार कर लें। सर जी, समथिंग इज रॉन्ग। ये मिसेस सुरैया की बाजियाबी में कम और प्रोफेसर को गिरफ्तार करने में ज्यादा पूर्ति दिखा रहे हैं। जनाब, वो कौमी चोर है, ये घर की बात है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर तो उसकी गिरफ्तारी के लिए मुझे स्पेशल फोर्स मंगवाना पड़ेगी। सर, तब तक तो वो भाग जाएगा। ऐसा करना चाहिए, हमें उसके घर को घेर लेना चाहिए। गुड आइडिया। तो चलो मेरे साथ। हेलो। हाँ, हो सकता है पुलिस मुकाबला हो, ज्यादा पुलिस लेके आना। आप लोग यहाँ खैरियत? गिरफ्तार कर ले साहब जी इसको। यही है दहशतगर्दों का सरगना। मैं तो समझा ही। देखे कितना मासूम नजर आ रहा है और इसके करतूत देखे। मैं समझा नहीं। आपको हमारे साथ थाने जाना होगा। किस जुर्म में? और लोगों की बहू बेटियों को अगवा करने के जुर्म में। सरताज जी, मैं आपके लिए क्रीम बनवा कर लाई हूँ। टाइम ही जाया किया है। ये आपकी मिसेज है? नहीं, इसकी है। मेरी कह रहे प्रोफेसर साहब। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको किसने अगवा किया था? हैं अगवा? लो दसो। और मैं तो कई घंटे पार्लर में बैठ के ना अपने सरताज जी के सोने होने के लिए क्रीम बनवा कर लाई हूँ। प्रोफेसर साहब, मोहल्लेदारों ने आपको अपनी कमेटी का सदर बनाने का फैसला किया है। आज शाम को मीटिंग में आ जाइएगा। हाँ, जरूर जरूर जरूर। ये देखे इसकी जरा तलाशी ले। रहने दो, मैं खुद ही तलाशी करवा लेता हूँ। ये नहीं जी, ये खराब निकला है तो मैं बदलने जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए। मैं समझ गया हूँ सारी बात, जाइए। प्रोफेसर के दिमाग में पता नहीं गाने चलते हैं, हर वक्त नाचता ही रहता है। मैं भी जाऊं जी? तुम ठहरो इधर, तुम्हें हमारे साथ थाने जाना होगा। क्यों जी, आपको अकेले जाते डर लगता है? और वैसे भी एसपी साहब थाने में नहीं है, मैंने जाके वहाँ किसको मिलना है? ये मैं तुम्हें वहां जाके बताऊंगा। बेगुनाह लोगों पर संगीन इल्जाम लगाने के जुर्म में और शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालना भी जुर्म है। चलो आगे लगो। चौधरी जी, तमाशा है ये।